नमस्कार, माला शर्मा एस्ट्रोलॉजी में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज हम अपनी राशि सीरीज को बढ़ाते हुए काल पुरुष की 6th राशि यानी कन्या या वर्गो राशि का चर्चा करेंगे। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं। यह पृथ्वी तत्व और द्वि स्वभाव की राशि है। यह राशि रोग, ऋण, रिपु को दर्शाती है। इस राशि में जन्मे जातक पढ़ने लिखने वाले, विवेकशील, मेहनती, बाल की खाल निकालने वाले, एरर फाइंडर, अच्छे सलाहकार, प्रैक्टिकल, न्यायप्रिय, ईमानदार, ग्राउंडेड, स्पष्टवादी, ऑब्जर्वर्स, राइटर्स, मेहनत के दम पर उन्नति करने वाले, निष्पक्ष रूप से निर्णय लेने वाले, आम सुख सुविधाओं को जुटाने और भोगने में सक्षम होते हैं। धन खर्च बहुत संभाल कर करते हैं। पहले से ही सभी योजनाओं को बनाते हैं। बहुत ऑर्गेनाइज होते हैं, हेल्पफुल, और समस्याओं का हल कैसे करना है इसके बारे में बखूबी जानते हैं। ट्रैवल करना पसंद होता है। ऐसे जातक अपने हेल्थ का अधिक ख्याल रखते हैं क्योंकि ये स्वास्थ्य और कल्याण पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। अच्छे हीलर मेडिकल फील्ड में भी देखे गए हैं। ये लोग बेवजह दिखावा नहीं करते, बनावटी दुनिया से दूर रहते हैं। इन्हें चीज़ें व्यवस्थित रखने की आदत होती है, व्यवस्थित होकर रहना पसंद करते हैं। ये लोग बातूनी नहीं होते। यदि आप बुध की जेमिनी राशि देखें तो वहाँ आपको जातक बातूनी, चंचल, बोलने में माहिर होंगे। पर यहाँ पर व्यक्ति इंट्रोवर्ट, कम बात करने वाले और प्रैक्टिकल और सोच समझ कर विचार करके बोलने वाले होते हैं। कन्या राशि वालों को जीवन साथी भी बहुत व्यवस्थित और प्रैक्टिकल जैसा ही पसंद होता है। कन्या राशि रोग, ऋण, रिपु की राशि है और यहाँ पर नेटिव मेडिकेयर, हेल्थ केयर, एडिटिंग, टीचर, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, आईटी, बैंकिंग या ब्याज देने वाले या ऋण का भी हाउस है। तो यदि आपका प्लैनेट वीक है और या कोई ग्रह अशुभ दृष्टि दे रहा है तो आपको ऋण लेना पड़ सकता है और आपको ऋण चुकाने में भी प्रॉब्लम आ सकती है और कोर्ट केसेस भी आपके ऊपर हो सकते हैं। जैसे कि अगर सूर्य बैठ जाए 6th हाउस में, सन से हम फादर, मान सम्मान, गवर्नमेंट को देखते हैं। यदि सन पर कोई ग्रह की अशुभ दृष्टि नहीं है तो आपको गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट केसेस में सफलता मिल सकती है। फादर बहुत हार्ड वर्किंग और सफल व्यक्ति होंगे। उन्हें मान सम्मान प्राप्त होगा। यदि कोई अशुभ दृष्टि का योग है तो जैसे शनि, राहु, केतु की दृष्टि है तो सन पर तब आपको संघर्ष, मेहनत बढ़ जाएगी। कोर्ट केसेस या गवर्नमेंट से कोई इशू हो सकते हैं। आपके ऊपर कर्जा हो सकता है। फादर का कर्जा आपको उतारना पड़ सकता है। कोर्ट केस लड़ना पड़ सकता है। इसी तरह यदि मंगल बैठ जाए 6th हाउस में तो मंगल उग्र स्वभाव, साहसी और एग्रेसिव होता है। यदि मंगल पर कोई अशुभ दृष्टि है तो आप किसी लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व हो सकते हैं। इंजरी, चोट, एक्सीडेंट हो सकता है। बीपी, ब्लड रिलेटेड कोई डिजीज़ आ सकती है। यदि मंगल शुभ बैठे हैं तो आपका प्रोफेशन जैसे लॉयर, सर्जन, पुलिस, आर्मी जैसा प्रोफेशन दे सकता है। आप लॉयर बनकर दूसरों के झगड़े सॉल्व कर सकते हैं। सर्जन बनकर सर्जरी कर सकते हैं, लोगों को बचाएंगे। और यदि मंगल 6th भाव में अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन भी देखे गए हैं। यदि यहाँ शनि बैठ जाएं तो शनि हमारे कर्म और प्रोफेशन के कारक हैं। और यदि अशुभ बैठे हों तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, हार्डवर्क, डिले देंगे। वर्क का प्रेशर दे सकते हैं। बॉसेस से प्रॉब्लम दे सकते हैं। और यदि आपको आलस्य और कल पर चीज़ें टालने वाला भी बना सकते हैं। और यदि शनि शुभ बैठे हैं तो आपको संघर्ष करने की ताकत देंगे। आपको हार्डवर्क से हर कार्य में सफलता देंगे। और शनि के कारक तत्व जैसे रूटीन में रहना, टाइम पर कार्य को करना, आलस्य नहीं करना, चीज़ों को कल पर नहीं टालना, ये सबको अपने दिनचर्या में आपको लाना होगा। आपको सब योगों, दृष्टि, युक्तियों और प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ को देखकर ही परिणाम देखना होगा। यदि मार्स कन्या राशि में है तो आपको
डॉक्टर प्रोफेशन के लिए शनि और सूर्य की भी स्थिति देखनी होगी। यदि लॉयर बनने का प्रॉमिस बनता है तो आपको मरकरी की स्थिति अवश्य देखनी होगी। कई बार मेडिकल और लॉयर फील्ड में ऐसा भी हो सकता है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन, डाटा एंट्री, रेडियोलॉजी, एक्सरेज, ब्लड टेस्ट, पेशेंट्स और क्लाइंट्स की फाइल मेंटेन करने वाले हों, आप ऑफिस में कोई एडमिनिस्ट्रेशन जॉब करते हों, ऐसा भी देखा जाता है। इस तरह आप मरकरी, जुपिटर, शुक्र, राहु, केतु के भी कारक तत्वों को शुभ और अशुभ दृष्टि हेतु और उनके योगों हेतु परिणाम देख सकते हैं। यदि आपको इन प्लैनेट्स की भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखें। मैं इनके कारक तत्वों के अकॉर्डिंगली एक वीडियो बनाकर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। यह एक बेसिक नॉलेज है। आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।